Hello everyone, good afternoon. Myself Neeraj Nachiketa, so faculty for Science Tech Environment. आज बहुत स्पेशल सेशन है क्योंकि आज का जो दिन है, आज मास्टर क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट WBPCS एग्जाम. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द न्यू पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम. ये बहुत अच्छा न्यूज़ है क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम है ना, उसका प्रिपरेशन का जो लेवल होता है थोड़ा अलग माना जाता है और स्टेट का माना जाता है. लेकिन अब क्या है, इस बार WBPCS ने द वे इट हैज़ कम आउट विद द सिलेबस दैट इज़ गोइंग टू हेल्प नॉट ओनली स्टेट लेवल एग्जाम एंड गेटिंग द पोस्ट बट ऑल्सो यूपीएससी एग्जाम. मतलब दोनों का पैरेलल प्रिपरेशन एक ही साथ में किया जा सकता है. दैट कैन बी पॉसिबल देयर. एंड you all know that science and technology environment, both subjects have got relevance in all type of competitive exams. Whether you are talking about the state level exam or at the national level exam, questions are always being asked, है ना, उस पर क्वेश्चन हमेशा आता है. और अभी मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके. आई विल डिस्कस एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट वन बाय वन. व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, कितने पेपर्स होंगे, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द सब्जेक्ट and how you are going to write the exam, and this all I will cover that. So I will be going through them according to the notification made by West Bengal PCS, which has the notification, will cover that. ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, particularly the students who are here preparing in the Apti Plus. At the same time, the other students who can also join this particular West Bengal PCS exam along with UPSC exam. That is a integrated approach. आई विल से इट इज़ ए इंटीग्रेटेड अप्रोच. आपका एक टाइम में दो एग्जाम का तैयारी हो जा रहा है. केवल डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस इज दैट इफ यू कंपेयर द सिलेबस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एंड वेस्ट बंगाल पीसीएस एग्जाम, ओनली वन डिफरेंस इज दैट यू हैव टू स्टडी अबाउट द स्टेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव एग्जाम्पल, लाइक से व्हेन यू से इन्वायरमेंट, राइट, इन्वायरमेंट एज अ सब्जेक्ट. इन इन्वायरमेंट यू कवर व्हाट इज नेशनल पार्क, व्हाट इज सेंचुरी, right, all those concepts are there. Here what the government will do, here the WBPCS exam will do, will ask you state specific question. Like for example, if you look at Darjeeling, so Darjeeling is a very important area connected with Himalayan region there. If you know the Sundarban Delta is world famous, है ना, UNESCO World Heritage Site, is the Biosphere Reserve of India. वहाँ नेशनल पार्क भी है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है वहाँ पर, है ना. तो उसके कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है और वो सुंदरबन के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी में भी आता है एंड सुंदरबन का क्वेश्चन स्टेट WBPCS में भी आएगा. तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इन्वायरमेंट का अगर देखा जाए, वट एवर यू आर कवरिंग इन द सब्जेक्ट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम थिंग. माइनर ओनली 10% यू हैव टू लर्न फ्रॉम स्टेट परस्पेक्टिव. रेस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इफ यू लुक एट जनरल साइंस, बेसिक साइंस, टेक्नोलॉजिकल पार्ट, अगेन कॉमन. I will discuss the syllabus, is again the common thing. Is not asking something very drastically there. जनरल साइंस आपको पता है माध्यमिक लेवल का, जो आप स्कूल लेवल में पढ़ाई करते हैं, है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह है. और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी का एरिया है, जो करंट न्यूज़ में आता है, क्या क्या करंट न्यूज़ में आता है? करंट न्यूज़ में आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, जो भी आजकल न्यूज़पेपर में आता है AI के बारे में, वही सब क्वेश्चन मेंस एग्जाम में WBPCS में भी आएगा. Same thing you will get in the examination there. So without wasting much time, what I'll do here, I'll just go into the first part is this one, the notification part. Let me take you one by one here. तो ये जो notification का part है, now look at here. जैसा UPSC का एग्जाम होता है, prelims exam and the main exam, right? Prelims exam, you know UPSC में कैसा है? Civil service exam, you have one GS paper and second you have a CSAT aptitude test. This time also WBPCS exam will have two papers. One will be GS paper, second will be the aptitude paper there, and exactly the same pattern, 2 hours 2 hours, same pattern वहाँ पर रहेगा. और जो GS का पेपर होगा, और ये जो पेपर है क्वालिफाइंग नेचर है. मतलब कहने मतलब है कि आपका मार्क्स प्रीलिम्स का मेंस के साथ ऐड नहीं होगा. कहने मतलब यूपीएससी में क्या होता है कि व्हेन यू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जाम, you are eligible to write mains exam. Marks of prelims exam, that is not added to the final score, right? That is not added to the final score. हाँ, but you have to qualify prelims exam. That's the first stage. तो ये चीज़ यहाँ पर है कि if you look at
ये पार्ट है. पेपर 1 and paper 2 you will be having here. So this one which comes here, that here paper 1, paper 2, the general studies paper 1 2 hours, paper 2 2 hours, CSAT 2 hours, right? Morning and the afternoon. सेम पैटर्न ऑफ यूपीएससी डब्ल्यूपीसीएस में होगा. अब यहाँ पर ये चीज़ है, पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा. पहला है कॉम्पोजिशन, इंग्लिश कॉम्पोजिशन, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह होता है, जो स्कूल लेवल में कॉम्पोजिशन लिखते हैं, है ना, पैराग्राफ्स वाइज में, वो रहेगा. जनरल साइंस, जैसे बायोलॉजी का, बायोलॉजी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछते हैं वो, तो बायोलॉजी क्वेश्चन, देन अबाउट द साइंटिफिक फैक्ट. फिर उसके बाद में क्या है, करंट इवेंट्स, जो कि हर न्यूज़पेपर में. अब इसमें केवल अंतर क्या होगा, एक होता है कि नेशनल लेवल पे न्यूज़ आ रहा है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर वायलेंस, दैट वाज इन द न्यूज़, राइट, दैट वाज वेरी इज ऑल ऑनगोइंग न्यूज़. अभी डिफेक्शन के बारे में आता है, पॉलिटिकल न्यूज़ इज देयर. आई गिव यू नेशनल न्यूज़, जैसे इन्वायरमेंट का है, अभी दिल्ली एयर पोल्यूशन अभी बहुत ख़राब हो गया, वहाँ पर पोल्यूशन, हर साल विंटर में दिल्ली में स्मॉग होता है, तो ये भी नेशनल न्यूज़ है. अब वो तो एग्जाम में आएगा ही, ऑब्जेक्टिव टाइप, ये एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. इन द डब्ल्यूबीपीसीएस में क्या होगा, अबाउट पोल्यूशन ऑफ बंगाल, राइट, व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन बंगाल हैज गॉट, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वो पढ़ना हो. अब दिल्ली में स्मॉग है, कोलकाता में स्मॉग नहीं है, राइट, बंगाल में सब वहाँ पर नहीं है. अब बंगाल इज ऑल्सो डाइवर्सिफाइड ना, विद डिफरेंट जोग्राफी, फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ ऑफ बंगाल यू हैव सो मेनी ऑफ जोग्राफी देयर. तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को जोग्राफिकल चीज़ों से लिंक करके WB वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, दैट पार्ट देयर. तो अगेन द क्वेश्चन विल बी देयर, इज गिवन हियर ना, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी अब यूपीएससी में पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया, लाइक बिपिन चंद्रा, व्हेन यू रीड बिपिन चंद्रा बुक, एनसीईआरटी बुक देयर. फिर वो अहिर का जो बुक है, स्पेक्ट्रम का बुक आता है, सेम वहाँ पर चीज़ है. देन जोग्राफी ऑफ इंडिया. नाउ रिसीव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, WPCS कैसे हेल्प करता है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में बंगाल, यू नो, अगर देखा जाए ऑलमोस्ट आई थिंक 60-70% ऑफ मॉडर्न इंडिया इज बेस्ड ऑन बंगाल स्ट्रगल. You know, all know that. स्वदेशी मूवमेंट, यू नो द स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट वाज द पार्ट ऑफ इट. ये सारे चीज़ वहाँ पर है. कई सारे जो फ्रीडम फाइटर्स, फिर आपने पढ़ा रिनेसान, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंदा, कल्चरल जो चीज़ें हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेचर, है ना, वो सब कुछ बंगाल से जुड़ा हुआ है. ऑल थिंग्स आर लिंक्ड विद बंगाल देयर. सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, है ना. तो ये आप यूपीएससी में ही पढ़ रहे हैं. अब ये चीज़ क्या होगा, स्पेसिफिक पूछा जाएगा स्टेट लेवल पे, WBPCS में. अनदर थिंग व्हाट इज दैट वन, ज्योग्राफी विद रेस्पेक्ट टू वेस्ट बंगाल. आई टोल्ड यू दैट वेस्ट बंगाल का ज्योग्राफी बहुत रिच है, बहुत अगर हम देखा जाए, नॉर्थ के साइड जाएँ तो हिमालयन रेंज आता है, दार्जिलिंग अटैच टू सिक्किम. साउथ जाए तो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का, दैट सुंदरबन एरिया आता है ना. मिड वे में प्लेन एरिया आता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड, है ना, फर्टाइल लैंड्स, वो सारा चीज़ वहाँ आता है. तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ, बट रेफरेंस बंगाल पढ़ना है. इसमें बस अंतर यही है कि व्हेन यू आर रीडिंग ज्योग्राफी, अलॉन्ग विद ज्योग्राफी व्हाट यू कैन डू, some special guide book which is on West Bengal, and that is available in the market, like Arihant or some kind of book is there, जो WB वेस्ट बंगाल के बारे में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ऑल थिंग्स आर देयर. तो वो उसको एक बार करना होगा. और जब यहाँ पर बैच होगा, है ना, इंटीरियर बैच, तो वहाँ पर पढ़ाया जाएगा. यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट दैट. इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जनरल मेंटेलिटी. नाउ से सीसैट पेपर सेम है. इफ यू लुक एट, ओनली एक डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? In UPSC CSAT paper, maths, quantitative aptitude, reasoning, right, and third is reading comprehension. लेकिन वेस्ट बंगाल PCS में कुछ और ऐड किया गया, like see here, interpersonal skill including communication skill. ये था पहले, मैं बता रहा हूँ, when CSAT 2011 आया था, जब UPSC ने लॉन्च किया था, उसमें स्टार्ट किया था, उस समय इंटरपर्सनल स्किल पे था, 4-5 क्वेश्चन आते थे कम्युनिकेशन स्किल पे. बाद में उन्होंने हटा दिया. तो यहाँ पर ये चीज़ है. फिर नाउ सी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. पहले 2011 यूपीएससी एग्जाम में डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आता था. कैसा आता था मैं आपको बताता हूँ. उसमें केस स्टडी होता था, एक पैराग्राफ दिया और आपसे पूछता था कि इसमें आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, सम सिचुएशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन वेर यू टू अप्लाई एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. अब उसको हटा के भी आजकल एथिक्स के पेपर में डाल दिया. एथिक्स
GS4 पेपर में वहाँ डाल दिया, बट यहाँ पर है लॉजिकल, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमरेसी वगैरह, सेम थिंग जो कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, राइट, देन यू नो क्लॉक, कैलेंडर, राइट, जो जनरली डेज एंड वर्क टाइम एंड डे, ऑल दोज थिंग्स, सेम थिंग विच जो 10th स्टैंडर्ड पे होता है, दैट विल बी आस्क्ड। मतलब कहने का मतलब है ये गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस मतलब क्या है, आपने यूपीएससी तैयारी किया, आपका साथ साथ में WBPCS भी तैयार हो गया, दोनों साथ में हो गया। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर समथिंग एल्स, दैट इज पार्ट। नाउ सी हियर यू विल हैव मेंस एग्जाम, तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज, राइट, हिंदी, बांग्ला और एक और है नेपाली। यू नो दैट जब नॉर्दर्न पार्ट जाते हैं, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, ऑल्सो इधर नेपाली बोला भी जाता है ना, नेपाल का वहाँ पर। तो इसमें मेंस में 2 पेपर ऐसा होगा जो कि लैंग्वेज का होगा, एक होगा इंग्लिश और दूसरा होगा आइदर बांग्ला और नेपाली लैंग्वेज, 2 में से कोई करना है। दोनों क्वालिफाइंग नेचर है। जैसे सा मेन एग्जाम, रिटन एग्जाम है, उसमें पेपर ए, पेपर बी जो है, पेपर ए विल बी बंगाली एंड नेपाली और पेपर बी विल बी इंग्लिश। ठीक है, ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है। क्या उसका मतलब है क्वालिफाइंग का, आपको पास करना है, आपको उसमें पास करना है। ठीक है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। क्वालिफाइंग का मतलब है अगर आप उसमें पास करते हैं तो फिर आपका जो कंपलसरी पेपर्स है ना, टोटल 10 पेपर्स है कंपलसरी पेपर्स, दैट मार्क्स विल बी एडेड फॉर योर फाइनल स्कोर प्लस योर पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू मार्क्स, उसी पे आपका रैंकिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है, पता है क्या है, जब राइट, तो व्हाट हैपेंस इज दैट, अनदर थिंग इज दैट some sound is coming up there. Okay, what I'm saying here, what is very important thing is that qualifying paper marks will not be added, but there is a catch. What is catch here? If you don't pass in those papers, so your compulsory papers will not be evaluated. ये समझना है, कहने का मतलब है आपको पेपर ये जो है ए और बी, जो पहला 2 है इंग्लिश एंड बंगाली वाला जो है, वो आपको पास करना होगा। अगर आपने पास किया तब जाके आपका कंपलसरी पेपर का इवैल्यूएशन होगा। कहने मतलब अगर कोई भी कैंडिडेट इस दोनों पेपर में किसी में फेल हो गया या दोनों में फेल हो गया, तो इवन दो द पर्सन हैज रिटन ऑल कंपलसरी पेपर्स, दैट विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। हर साल यूपीएससी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेंस एग्जाम क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो लैंग्वेज पेपर फेल हो जाते हैं। लेकिन वो सिंपल होता है, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है, चिंता नहीं करना है। अगर आपने स्कूल लेवल में नॉर्मल बंगाली पढ़ा है, बांग्ला पढ़ा है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना है, एक इसका बुक आता है, गाइड बुक आता है, जहाँ प्रैक्टिस करना है। अब क्या क्या रहेगा, ऐसे, अब जैसे ऐसे रहेगा, बंगाली में आपको ऐसे लिखना होगा, बांग्ला में। फिर आपका क्या रहेगा, प्रेसी राइटिंग होता है। प्रेसी राइटिंग क्या है कि पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है और उसका फिर समरी करना है, वही बांग्ला में लिखना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहेगा, उसके अलावा रहेगा लेटर, जैसे ना लेटर टू पेरेंट जो हम लिखते हैं, या स्कूल प्रिंसिपल को लेटर, लीव का लेटर, तो वो सबका एक उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि कैसा लिखना है आपको। तो आपको टॉपिक दिया रहेगा, लिखना होगा लेटर। फिर क्या रहेगा उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू बांग्ला एंड बांग्ला टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन रहेगा, मतलब पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको इंग्लिश में लिखा होगा, दैट यू हैव टू रीड एंड देन यू हैव टू राइट इन अ बंगाली। ठीक है, बांग्ला दिया रहेगा तो आपको लिखना होगा इंग्लिश में, वो उस टाइप का आपको करना होगा। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग विच यू हैव टू डू इट, बट डोंट वरी, ये मैनेजेबल हो जाता है अगर आपने एक बार यू हैव डन दैट। आई अंडरस्टैंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट मे बी कमिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, they would not have done that well the language there, but you don't have to worry, you never have to worry about it, it can be managed. Now I'll come to compulsory papers, then I'll come to science tech environment. Compulsory paper if you look at, तो you have दो चीज़ को याद रखना है। एक इसमें क्या है, पोस्ट जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी एंड डी, तो 10 पेपर है, 10 पेपर्स है। उसमें ऑप्शनल पेपर को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ग्रुप ए, ग्रुप बी जॉब के लिए, जहाँ एक ऑप्शनल है,
आपको मालूम है यूपीएससी हैज़ गॉट वन ऑप्शनल, तो WBPCS में वन ऑप्शनल रहेगा। और एक एडवांटेज है, आप जो ऑप्शनल आपने यूपीएससी प्रिपेयर किया है सेम ऑप्शनल आपका WBPCS में काम आ जाएगा, उसका लिस्ट दिया हुआ है। आई विल कम टू द लिस्ट ऑल्सो। सेकेंड थिंग इज दैट फॉर ग्रुप C and D post there is no optional paper, their marks is not counted. That means depending upon vacancies notified by the state government, you have the option to appear for both A B C D के दोनों के तौर पे होगा। तो total marks 2000 marks for compulsory paper including essay and all, that will be for group A and group B jobs. How many total marks? 2000 marks. Every paper carries 250 marks, very similar to UPSC, and every candidate has to complete answer writing in 3 hours. जो पेपर होगा 250, 8 पेपर है, ठीक है, 8 पेपर्स है, हर पेपर कितना मार्क्स है? 250 मार्क्स है। कितना टाइम मिलेगा लिखने का? 3 घंटा, ठीक है। लास्ट के जो 2 पेपर है वो ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 है। बाकी 6 पेपर जो है, रिमेनिंग 6 पेपर, उसमें पहला आता है एसे एंड कॉम्पोजिशन का आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका GS1, GS2, 3 पॉड इस तरह का होगा उसमें। और इसमें इस बार ऐसा भी किया है, थोड़ा डिफरेंस क्या है कि यूपीएससी में सिविल सर्विस मेंस में 4 पेपर होता है, GS1, 2, 3, 4, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। और उसमें मेंटल एबिलिटी पूछ रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ एंड डायग्राम और डाटा एनालिसिस, उसके लिए भी पूछा जा रहा है। वो यूपीएससी में अभी हटा दिया है, यूपीएससी में केवल CSAT में पूछता है, मेंस में वहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब जैसे पेपर है, यहाँ पर लैंग्वेज हो गया, पेपर 2 हो गया, ये चीज़ है। अब जैसे इंग्लिश पेपर 1, ऐसे इंग्लिश 250 मार्क्स, ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ बंगाल पेपर 2, 250 मार्क्स। अब कल्चर में क्या क्या पूछेगा, ये चीज़ है। कल्चर एज पर बंगाल, आर्ट फॉर्म, जैसे आपको पता है छाऊ, छाऊ डांस, देयर इज अ मास्क विद एवरीथिंग, हाँ पुरुलिया में, तो वो स्पेशल कल्चरल एस्पेक्ट है, फोक डांस है, तो वो वहाँ पर हो गया। आर्ट फॉर्म देन म्यूजिक ऑफ बंगाल को पता है, रविंद्र म्यूजिक है ना, सारे जो। और अभी आपको मालूम क्यों इंपॉर्टेंट है, शांति निकेतन हैज़ गॉट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी न्यूज़ में ना, यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड शांति निकेतन इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अगेन दैट इज नॉट ओनली यूपीएससी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट, इवन WBPCS इज इंपॉर्टेंट, एंड शांति निकेतन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, रविंद्रनाथ टैगोर, राइट, बेस्ड ऑन दैट वहाँ पर है ना सारा चीज़ है। फिर लिटरेचर ऑफ बंगाल, very rich literature of Bengal is there, like lot of literary work, lot of books, authors, Sarat Chandra, right, that Bankim Chandra, कितने सारे राइटर्स है, रविंद्रनाथ टैगोर, so many things are there, right। तो वहाँ पर आर्किटेक्चर हेरिटेज ऑफ बंगाल, कोलकाता में ही कितना सारा हेरिटेज है, वाइट बिल्डिंग जो है, वाइट हाउस जो है, वो उस टाइम पे था। दैट व्हेन द कंपनी वाज देयर, ईस्ट इंडिया कंपनी, and when the Britishers came that ruled that time, we have that kind of a monument, Victoria Terminal is a heritage site, is a heritage culture heritage, right। tram is a tram, जो ट्राम आजकल जो कोलकाता में है ना, कम हो गया लेकिन अभी भी है ना, ख़त्म नहीं हुआ है ना, अभी चलता है लेकिन बहुत कम हो गया है। तो ट्राम जो सिस्टम था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट वाज ब्रॉट देयर। आज भी जो यहाँ का ट्रेन है वो तो बाद में दिल्ली मेट्रो वगैरह की बात है, सबसे पहले कोलकाता का था, है कि नहीं, कोलकाता का ही था, वेस्ट बंगाल का। तो ये सब सिस्टम जो पहले से लेड किया गया, हेरिटेज म्यूजियम है ना, बंगाल म्यूजियम जो है, इंडियन म्यूजियम, सो मच थिंग्स हैज़ बीन केप्ट देयर। तो यहाँ पर उसके बारे में आर्किटेक्चर हेरिटेज ऑफ बंगाल, और नॉट ओनली कोलकाता, सी कोलकाता वाज एपी सेंटर, कोलकाता वाज द एपी सेंटर, बट नॉट ओनली कोलकाता, इवन अदर पार्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल, लाइक देयर वर नंबर ऑफ रिवोल्ट्स, सन्यासी आंदोलन है ना, वो सारा कुछ भी था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंगाल का रिच कल्चरल हेरिटेज में जुड़ा हुआ है। तो वहाँ क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स से भी है ना, टेल मी एंशिएंट टाइम्स से क्या रहा है बंगाल में, एंशिएंट टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स से तो स्ट्रगल पार्ट हो गया, एंशिएंट टाइम्स से क्या क्या है, व्हाट आर थिंग्स आर एंशिएंट टाइम्स। हाँ नो दैट वो तो हाँ वो है नहीं, एंशिएंट में कुछ आप किंगडम वगैरह बता सकते हैं, कोई डायनेस्टी बता सकते हैं जो है रूल बंगाल था ना एंशिएंट टाइम्स में। सोनार बांग्ला बोलते हैं ना, आमार सोनार बांग्ला है ना, सॉन्ग भी है ना, जो बोलते हैं ना कि भारत चिड़िया सोने की चिड़िया थी, और उसमें बंगाल भी रिच एस्पेक्ट में आता है।
तो यहाँ भी रहे पहले। सी आज हम लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म में बोलते हैं ये स्टेट है, पहले तो प्रेसिडेंसी बोलते थे, ब्रिटिश टाइम प्रेसिडेंसी। उससे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड ये सब एक ही था, कॉमन था, बहुत बड़ा एरिया था वो, उसी को रूल करते थे। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद नया नया स्टेट बन गया, दैट इज व्हाट इज हैपेंड देयर, राइट। तो अभी वो कल्चरल एस्पेक्ट है वहाँ लिंक्ड, उस टाइम से भी है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, उस समय जो रूलर्स थे महाजनपदा, ये पढ़ते हो ना यूपीएससी में जो एंशिएंट टाइम में कि मौर्यन एज, महाजनपद एंड ऑल दिस पार्ट, तो वो पार्ट भी लिंक्ड है यहाँ बंगाल। आज हम कहते हैं कि वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट, बट दैट लिंकेज हैज कम फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, that heritage has come from there, right? So that part you have to really be aware of it, because that will be asked in the UPSC exam and also in the WBPCS exam. And 250 marks का है, 3 घंटे का है, that means आपका काम आसान हो गया। If you are preparing for civil service, a little bit you have to prepare for WB West Bengal PCS side, you will be able to write answer, means will not be a problem. Now if you see here this one, general studies paper 1, I'll come to this, science tech environment का like 250 marks, general studies 2, again 250, 3, 4, then comes to here last में paper 7, paper 8, that is the optional paper. You have to select one optional paper and you will have paper 1, paper 2, 250 marks, 250 marks, 500 marks. So let's say if you are selecting anthropology for mains exam, same anthropology you can take here. Or if you are selecting, let's say, political science and IR, same thing can be done here also. If you select history, again same thing can be done here. तो दैट पार्ट इज गिवन हियर। ये सारा है, ये पे लेवल सब है। सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव, ये बहुत अच्छा पोस्ट आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेट सर्विस एग्जाम देना चाहिए, व्हाई आई एम टेलिंग यू, इज अ वेरी गुड सर्विस, राइट। एंड आफ्टर 10 to 15 years इवन द पीपल गेट प्रोमोटेड टू द IAS रैंक, राइट। कई बार होता है ना कि IAS, सपोज दैट आपने दोनों किया एंड यू नो UPSC इज वेरी अनसर्टन एग्जाम, so suppose that you are not able to qualify UPSC exam, but you are able to qualify West Bengal PCS and you join in the executive service, based on your merit and hard work, maybe in 10 years, 15 years, you may become an IAS officer again. Whatever your sapna, your dream of becoming IAS officer can be fulfilled. And it's a very good post here. Executive post in Bengal is a very, very good post. You will work as a part of a subdivision magistrate or sometime called BDO, block development officers. Those posts are there, right? That you can do that. Now labor service, food supplies, employment service, ये सारा है, या जूनियर लेवल में भी है। और C&D में ये रहेगा, मतलब C&D में क्या मतलब कहने मतलब ज़्यादातर नॉन गैजेटेड जॉब्स होते हैं, लोअर लेवल पे होता है ना। ये ग्रुप ए का है, 8 पेपर मतलब 2000 मार्क्स, और ग्रुप C&D का जो है 1500 मार्क्स। क्यों 15 मार्क्स है? 500 मार्क्स, 250 पेपर 1, पेपर 2 ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट इज नॉट काउंटेड फॉर ग्रुप C एंड ग्रुप D, वो काउंट नहीं होगा। नाउ कमिंग टू ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। You can select literature also, like Bengali, Hindi, then you have language, Pali. See, Pali has been removed from UPSC, but Pali is still given here. Arabic, Persian, French, Urdu, ये सब दिया हुआ है। And you can see all subjects, even Santhali has been given, then agriculture, optional subject, all are optional subject here. Geography, history, law, mathematics, and what does it say is that you need a graduate level knowledge, graduation level knowledge you require. ऑनर्स डिग्री, नो ऑनर्स, हाँ ग्रेजुएशन ये याद रखना है। एक होता है जनरल BA BCom और एक होता है ऑनर्स होता है। इसमें क्वेश्चन जो होगा ऑनर्स लेवल पे होगा। थोड़ा ऑनर्स क्या होता है, एडवांस लेवल होता है, जनरल कोर्स है, तो ऑनर्स लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ गिवन, मैनेजमेंट वगैरह सब दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ यही है, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कम है। इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट इफ यू लुक एट, वन इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग गिवन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गिवन, दैट देन कंप्यूटर साइंस गिवन देयर। लेकिन UPSC में क्या होता है, ज़्यादा इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है, सिविल भी, हाँ सिविल भी दिया हुआ है, तो वो पार्ट वहाँ पर है। तो 4-5 ऐसे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये वहाँ पर है। अब ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन, अब ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, पेपर 6 जो है बहुत स्पेशल है, डाटा इंटरप्रिटेशन। देयर यू हैव टू डू दिस, ये गिवन ना अर्थमेटिक माध्यमिक एग्जामिनेशन लेवल, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, वहाँ नॉन वर्बल, उसमें क्या रहेगा ना, बार ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स। अभी क्यों डाला है मालूम है, क्योंकि यू नो इन द सर्विस यू गेट ऑल द डाटा, गवर्नमेंट डाटा, तो उसका एनालिसिस वगैरह चाहिए, तो वो सब यहाँ दिया हुआ है। एंड द 2 पेपर्स होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है। नाउ व्हाट आई विल कम हियर, नाउ एनवायरनमेंट लाइक से,
If you look at environment, same as UPSC. You can look at biodiversity, right? Biodiversity is a topic, threatened species, red data book. Then you have a coastal regulation zone, CRZ, because CRZ also comes in West Bengal part coastal areas. Then you have a global warming, climate change, and mains exam, even UPSC asks question on sea level rise or coastal development, so that climate change part is there. At the same time, you also have in water pollution, like air pollution, water pollution, now plastic pollution, and all these things are there. Plus, you have also been given one more area, ozone layer. You know that ozone hole, Antarctica ozone hole, Vienna Convention, Montreal Protocol, protection of ozone layer from chlorofluorocarbon and all. And then again, what comes here? What is given here? Related issues there. Right? So that is what is given here. So you have economy question and all this. Political science here. इसमें एक ऑप्शन दिया है to somebody's mic is on. I think can be done there. It has been done. Now what I want to say here, दो optional paper है, botany and political science, where a candidate can write answers in Nepali also there. The choice is given. Again, one more thing you have to know. When you are writing optional subject, it is clearly given in the notification. You have to select that language and you have to write in language. If you want to write the all papers in Bangla medium, you can also do that. You can also write in Bangla also. For English, the English. But you cannot mix it. Sometimes what happens, one answer written in Bengali, second in English, third in Hindi. That is not allowed. और नोटिफिकेशन एक चीज़ और कहा गया पता व्हाट डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी इफ यू डिस्क्लोज 10% ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ एनी कैंडिडेट पर्पसली ट्राई टू डिस्क्लोज आइडेंटिटी इन द आंसर एंड सम कई लोग लिखते हैं ना पेपर लिख देते हैं तो अगर वो पता चला तो आपका टोटल मार्क्स से 10% माइनस कर दिया जाएगा तो दे हैव गिवन सम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कि यू कैनॉट लाइक समटाइम्स वो होता है ना कि स्टेट लेवल में वो कि कहीं अंदर से करके कर दिया तो उसका 10% माइनस भी है मार्क्स का तो ये चीज़ है दो के लिए यहाँ पर इसमें चाहिए और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी है ग्रुप ए यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर है पर्सनैलिटी टेस्ट लास्ट पार्ट देन आई कम टू साइंस टेक सिलेबस एंड इन्वायरमेंट फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट if for group A and B the executive one so executive part and police and all the 200 marks are there interview there panel who will check your personality and for group C and D you have 150 group C and for D 100 marks जूनियर लेवल पोस्ट के लिए वहाँ पर उसके लिए किया गया लेकिन एक एडवांटेज क्या है कि जूनियर लेवल पोस्ट में क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कॉमन पेपर्स है ये बहुत अच्छा किया है मतलब ये एक बहुत अच्छा है कि सबके लिए एक ओपन फील्ड दिया है जहाँ वो कंपटीशन में जा सकते हैं तो दैट इज व्हाट इज गिवन हियर एंड अगेन यू सी व्हाट इज गिवन हियर प्रॉपर इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स दैट मीन्स जैसा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मेंस एग्जाम में क्या होता है वर्ड लिमिट होता है तो हियर ऑल्सो देयर विल बी वर्ड लिमिट तो यू हैव टू राइट विद इन द वर्ड लिमिट्स 100 वर्ड्स और 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स वॉट एवर वर्ड लिमिट यू हैव टू राइट अनदर थिंग इज व्हाट इज गिवन क्लैरिटी पार्ट ऑफ इट दैट मीन दे आर नॉट चेकिंग your very advanced command on English language or Bangla language. Language just the medium of expression, but the content has to be there. Right? Content has to be given there. That is what is being talked about. And see here, a deduction of 10 marks of full marks may be made from the total marks secured to candidate if he or she disclose his or her identity by writing his or her name, roll number. So that is strictly given here. Discretion of commission is given कि वह जहाँ पर होता है चेंज कर सकते हैं अब मैं पर सिलेबस पे आता हूँ कि वन बाय वन देयर इज वन पार्ट विच आई मेंशन हियर नाउ इफ यू कम टू दिस सिलेबस पार्ट हियर so I will go to this one GS paper 1 200 marks very clearly it has specified which topic will have how many marks question इस पर नेगेटिव मार्किंग भी है remember that there will be negative marking and the 2 marks there every question carry 2 marks and again there will be negative marking 1/3 there same as UPSC pattern there so now if you see 25 marks का English composition होगा in the question paper general science 25 marks biology chemistry physics and all 25 marks question will be there
Then current events, 25 marks. History of India, 25 marks. Then you have geography of India with reference to West Bengal, 25 marks. Indian polity economy together, 25 marks. Indian national movement, 25 marks. And the last, general mental ability, 25 marks. Combined में 200 का वहाँ पर रहेगा. That is what is given. Now optional subject ये है. Paper 1, paper 2 जो है, paper 1 this is letter writing, the language paper, right? Paper 2 English, right? Paper 1 is the regional language, Bengali or Nepali. Paper 2 will be this one, right? And you can see here एक और ऑप्शन है, हिंदी भी है. हाँ, previous notification there. So but you have a choice ना, but don't worry about that qualifying language paper. If you qualify it, you will be able to get to the service. वो difficult नहीं होता है, वो आराम से हो जाएगा. There won't be difficult there. नहीं, उसको तैयार करना होगा, वहाँ पर ही है. तो ये चीज़ वहाँ पर है. फिर पेपर 2 है, इंग्लिश में है, ये जो ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट. अब ये भी देखो आप, पेपर 2 में इंग्लिश में भी आपका ट्रांसलेशन पूछा जाएगा. सी राइटिंग कॉम्पोजिशन, ट्रांसलेशन फ्रॉम बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली. तो मतलब आपको रीडिंग भी आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना. अगर आपको बंगाली में पैसेज होगा, पढ़ के फिर आप उसको इंग्लिश में ले सकते हैं. दैट इज व्हाट इज गिवन देयर. देन पेपर 3 हिस्ट्री एंड ऑल ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. पेपर 4, व्हाट इज पेपर 4? साइंस एंड टेक्नोलॉजी. GS पेपर 4, साइंस एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन्वायरमेंट एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. करने मतलब डायनेमिक पेपर. डायनेमिक मतलब जो न्यूज़पेपर में एक कॉन्सेप्ट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, प्लस जो भी जीके करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में आ रहा है, अवार्ड, स्पोर्ट्स, राइट, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स. तो मतलब अगर आपने ये 2 सब्जेक्ट को कर लिया, साइंस टेक का बेसिक, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स, 250 मार्क्स. यू आर गोइंग टू कम टू 250 मार्क्स. पॉलिटी का जो है पेपर 5 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, एंड बहुत क्लियरली सिलेबस में बार बार एम्फेसाइज किया गया है रोल ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो स्पेशली पढ़ना पड़ेगा WBPCS के लिए फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. दैट यू हैव टू रीड देयर. एंड नाउ यू सी ये पेपर 5, पेपर 6 अरिथमेटिक टेस्ट जो है, डाटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, all those things will be there. And then optional subject, again I have already gone into that. Now let me come to this one, main part of personality test. I have already mentioned this one, language paper with 200 marks. Now let's look at this one. ये language का दिया हुआ है, क्या क्या language होगा यहाँ पे दिया हुआ है. तो that you can go to that. अब ये चीज़ जैसे वैष्णवा पदावली, कैलकाटा. Now given the list of books also, even list of books दिया हुआ है कि उस पेपर के लिए कौन सा बुक्स पढ़ना है, ये भी स्पेसिफाइड है. पेपर 2 के लिए ये चीज़ है ना. कैलकाटा यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन है ना, प्रजाज ने दिया हुआ है. देन यू नो दिस चंदी मंगल, कालकेतु एपिसोड, मुकुंदा साहित्य अकेडमी. देन यू नो मेघनाथ बध काव्य, मेघनाथ यू नो दैट, सन ऑफ रावणा, उसके काव्य है. तो वहाँ पर दिया माइकल मधुसूदन दत्ता. रजनी बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दैट इज गिवन हियर. कल्पकुंडला, दैट बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. साम्य और एंड बांग्लादेशर कृषक, दैट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. द नेम ऑफ द राइटर एंड द बुक इज ऑल्सो गिवन. देन यू हैव पुनश्चा, दैट रविन्द्रनाथ टैगोर. विचित्र प्रबंध, रविन्द्रनाथ टैगोर. ये बहुत पेपर पॉपुलर है, ये सारा पॉपुलर है. देन चाचा कहानी, सैयद मुस्तफ़ा अली, वो पार्ट दिया हुआ है. सेक्शन बी में ये चीज़ चंद्रगुप्त, द्विजेंद्र रॉय. देन गृहदह दाह, राइट, बाय शरद चंद्र चट्टोपाध्याय. आधुनिक बांग्ला कविता, देन इज ऑल गिवन. सरस्वती फ्रॉम सुधींद्रनाथ दत्ता, रविंद्रनाथ भाई, अचिंत्य कुमार सेन गुप्ता. आमी काबी जाता कामरार है ना, दैट इज अ प्रेमेंद्र मित्र. ये सारा दिया हुआ है, ये सारा लिस्ट दिया हुआ है. मतलब क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस. मतलब आपका काम आसान है, आपने वो बुक्स खरीदा, पढ़ा, उससे क्वेश्चन आ जाएगा. That part is given. Then again here Hindi linguistic, Hindi literature also, short story, history is given, Hindi literature. So it is all specified here with all the names of book, even given which one you have to read. Like in Hindi, Kabir Bani, the name of the writer. How many padas you have to read?
एवरीथिंग वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड। ये चीज़ यूपीएससी में नहीं होता है, ये चीज़ यूपीएससी में नहीं होता है। यूपीएससी कभी भी सिलेबस को इतना डिटेल्ड वे में नहीं देता है और वो सोर्स नहीं बताता यूपीएससी। तो इसलिए यूपीएससी अनसर्टन है। डब्ल्यूबीपीसीएस अगर आपने कर लिया इसको, एक बार मेहनत कर लिया, वन टाइम यू हैव डन हार्ड वर्क, तो यू विल बी एबल टू राइट आंसर। आंसर राइटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम देयर। भारतेंदु का यहाँ पर है, अंधेर नगरी, दिस ऑल गिवन देयर। संस्कृति का दिया हुआ है, तो ये सारा है। इंग्लिश का भी, सी इंग्लिश ऑल्सो, देन विलियम शेक्सपियर, देन क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन डॉन, एंड्रू मार्वेल, जॉन मिल्टन, all the poems, writers, all these are given. So that's what I say, don't worry about the language paper. Language paper can be managed. It is not a problem there. ठीक है? And qualified nature है, you have to just pass in that one. So I'll then given here. So what I'll do here, let me come to the part of, I'll come to science and technology and environment there. See here, I'll do one thing here. Let me go into that. Somebody is वो कुछ किसी का माइक ऑन है। Right. So now what I'm coming here, science and technology and this part. See, science and scientific development from WBPCS. What you need to keep in mind here, which will help you in the examination there. One part is that up to 10th standard, this is a general science, सामान्य विज्ञान जो है, जनरल साइंस जो है, खास तौर पे इसमें है नाइन्थ एंड 10th स्टैंडर्ड, क्लास 9 and 10. Yes. WBCS and WBPCS are same. Same thing. Only them, huh? No, exam is the same thing. Either it's a Public Service Commission, that's the name of the body, or the exam is called WBCS, West Bengal Civil Service Exam. That part of them. So now see 9th and 10th standard. That means what you have done for your board exam. There it will be, question will be there. Right? And 25 marks it is given here. So that means here, mostly this one, biology will be there. Nowadays mostly biology, maybe 1 or 2 question will be from physics and 1 or 2 question can be asked on the chemistry, this part. कहने का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पेपर है वो सेम टू सेम यूपीएससी का है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें जो मेन एस्पेक्ट। अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट, ये चीज़ को समझना है। एक चीज़ ये है साइंस टेक डेवलपमेंट, एक है इंडिया में, जो इंडिया में कैसा डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा बंगाल में, इंडिया एंड वेस्ट बंगाल। I'll give you example here, you will be able to understand from मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में, प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस, डॉक्टर एस एन बोस, ही इज एन एमिनेंट फिजिसिस्ट ऑफ इंडिया, राइट, एंड बिफोर पार्टीशन, you know, Bangladesh was the part of India, there, West Bengal and this. So Dhaka and Bangladesh being teaching there, he came out with the Bose statistics. Later on the same theorem was taken by Albert Einstein and he developed Bose-Einstein equation. And based on that there is a one form of matter called BEC, Bose-Einstein condensation. वो क्या होता है, सुपर फ्लूइड मैटर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में होता है। तो यूपीएससी में भी मेंस एग्जाम में GS3 में क्या पार्ट आता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एमिनेंट इंडियन। वैसा ही WBCS एग्जाम में, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम में भी साइंटिफिक डेवलपमेंट में बंगाल के रिलेटेड में पढ़ना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम बताता हूँ, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, you are reading for UPSC mains exam also, you are also reading for WBCS. What is the role of Dr. जगदीश चंद्र बोस? क्या रोल है उसका, क्या उन्होंने किया साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में? पहला रेडियो कम्युनिकेशन, बाद में मार्कोनी इटालियन साइंटिस्ट ने उसका पेटेंट कराया, पहला वायरलेस कम्युनिकेशन। अब उनका घर भी है इधर कोलकाता में, उसका म्यूजियम भी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बॉटनिस्ट, he is a botanist, eminent botanist of India. He has developed crescograph instrument. You know, Royal Society of London,
He was a fellow member of that. I'll give you another example. You know this one. मेघनाथ साहा. ये मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ मैं. मेघनाथ साहा, डॉक्टर मेघनाथ साहा, अनदर पर्सन फ्रॉम बंगाल. बस अंतर यही है, यूपीएससी मेंस एग्जाम में उधर आप पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कौन सा साइंटिस्ट है उसका कंट्रीब्यूशन. यहाँ WBCS में यू आर रीडिंग फ्रॉम दोज हु आर ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल एंड लेट द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. राइट. मेघनाथ साहा, न्यूक्लियर साइंटिस्ट. अभी इधर ही एक साहा इंस्टीट्यूट है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, डॉक्टर मेघनाथ साहा के द्वारा है. आई विल गिव यू अनदर थिंग. बंगाल केमिकल, बहुत इंपॉर्टेंट. बंगाल केमिकल कौन सा नाम है बताओ? प्रफुल्ल चंद्र रॉय, PC रॉय. बंगाल अभी भी है, बंगाल फार्मेसी जो बंगाल मेडिसिन जो बोलते हैं, बंगाल केमिकल्स, PC रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, है ना. ये सब कब था? आज़ादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस. इंडियन साइंटिस्ट में नाम में आता है, PC रॉय का नाम आता है, JC बोस का नाम बताया. एक और जो मैंने बताया SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस. Even I'll tell you that first Indian to get Nobel Prize in physics is Dr. C.V. Raman. C.V. Raman. And you know that in history, earlier there was service called ICS. British time it was not what we are having, IS and all, it was ICS. Dr. C.V. Raman was working in revenue department. He was an ICS officer. But his love for science, he resigned from the job. And he was here, in Kolkata. And Raman effect, he got Nobel Prize for Raman effect. Again linked with Bengal. बंगाल से लिंक्ड है वहाँ पर. तो बस अंतर यही है कि फ्रॉम वेस्ट बंगाल पॉइंट ऑफ व्यू एमिनेंट साइंटिस्ट के बारे में पूछेंगे वो. ठीक है. देयर विल बी जो भी बॉटनी, जूलॉजी और इन द फील्ड ऑफ स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, न्यूक्लियर, डिफेंस, वो पढ़ के रखना होगा. तो एक पार्ट ये सिलेबस का हो गया कि क्या क्या डेवलपमेंट है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में, है ना. एंड देयर द वेस्ट बंगाल हैज कंट्रीब्यूटेड इन दैट एरिया, तो दैट यू विल कम इनटू दैट. नाउ अनदर थिंग व्हाट कम्स हियर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये चीज़ जो है स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, राइट. एस्ट्रोनॉमी पार्ट में जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में, दिस इज ऑल्सो गिवन इन द यूपीएससी मेंस एग्जाम. ये यूपीएससी मेंस में भी है, इसमें भी दिया हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल करंट डेवलपमेंट पे क्वेश्चन रहेगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है, चंद्रयान चल रहा है. चंद्रयान, अब चंद्रयान जो 3 है, विक्रम लैंडर, प्रज्ञा रोवर, है ना. अब वो जाग नहीं रहा है, सो गया, ठीक है, आफ्टर लैंडिंग दे. लेकिन अभी हम लोग किसके तैयारी पे जा रहे हैं? 4 के लिए. ये न्यूज़ में है ना. फिर एक आपको मालूम है ये भी, दिस ऑल्सो आदित्य L1 Lagrange point. Aditya is on the journey to the Lagrange point 1 between sun and the earth, and that is for सूर्ययान बोलते हैं, स्टडी ऑफ सन. ये सब न्यूज़ है ना. तो वट एवर कम्स इन न्यूज़पेपर अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी, कॉमन सिलेबस, वेरी कॉमन. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एंड वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम, कॉमन सिलेबस इज देयर. कहने का मतलब है कि अगर आपने साइंस टेक में पूरा यूपीएससी लेवल तैयारी किया, 100% यू विल बी एबल टू राइट वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेंस एग्जाम विदाउट एनी डाउट. आराम से सॉल्व हो जाएगा. देन इट हैज गिवन अबाउट दिस वन ऑल्सो देयर, डिफेंस टेक्नोलॉजी. अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर. लाइक DRDO हैज अ लैब इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो. Like here, Kolkata has got, I'll give few example. There's ordnance factory. गोला बारूद जो बनता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री. और अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनाया गया है. यू ऑल नो बोफोर्स गन, बोफोर्स है ना, कारगिल में यूज़ किया गया था. अब इंडिया का अपना हाउइजर गन, इंडिजिनस गन विथ लॉन्ग बैरल हैज़ बीन मेड, दैट इज कॉल्ड धनुष. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसा WBCS में कैसा क्वेश्चन आ सकता है. कहाँ पर ये लैब है? कोलकाता में. और वहाँ पे क्या डेवलप किया गया? इंडिया का धनुष. व्हाट इज धनुष? इज अ बोफोर्स गन, इज अ इंडिजिनाइज वन
बफोर्स गन, उसको डेवलप किया गया, दैट हैज़ बीन मेड। कहने मतलब इफ यू नो डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, then you have to connect with the current affairs at the national level where the WBCS can ask question, plus what is the link with the West Bengal। अब जैसे यहाँ पर है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ, ये चीज़ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, GRAC, यही पास में GRAC। क्या बनता है? शिपिंग वगैरह बनता है। तो यहाँ पर अभी जैसे कि इसमें यहाँ पर नाम आता है, ये चीज़ है कॉरवेट। क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर बोलते हैं, एंटी सबमरीन, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सबमरीन अटैक। दिस टाइप ऑफ अ शिप इज बिल्ट एंड दिस इज बिल्ट बाय गार्डन रिच। यू वुड हैव समटाइम आपने क्रॉस भी किया होगा उस सर्विस। तो ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? वेस्ट बंगाल। तो आप यूपीएससी के लिए भी पढ़ रहे हैं और वेस्ट बंगाल के लिए पढ़ रहे हैं। डिफेंस में मिसाइल वगैरह, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, वो सारा आएगा। सबमरीन, अब यहाँ भी है ना, पोर्ट है, यहाँ भी नेवी है, तो वो सब आएगा वहाँ पर। क्यों वहाँ पर नेवी का पार्ट है? क्योंकि बांग्लादेश एंड अदर डिफेंस पार्ट में आता है, तो वो हाँ NCERT 12th तक पढ़ना है, 11th 12th बायोलॉजी पढ़ के रखना है, और 9th 10th का वो जनरल साइंस रहेगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक जो है स्पेस, डिफेंस, ये सब पार्ट को पढ़ना। हाँ वो, हाँ 11th 12th बायोलॉजी वो काफ़ी है, वो यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, सेम टू सेम वहाँ पर है। फिर उसके बाद ये सब टॉपिक पढ़ कर रखना है। फिर यहाँ पर ये भी दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे बायो आप पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना होता है। बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ पूछा जाएगा। अब जैसे डिजीज़ वगैरह है, अब बस अंतर यही है, आपको बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू आपको डिजीज़ पता होना चाहिए। जैसे कि कोविड के टाइम में यहाँ भी बहुत सारा हुआ था, तो वैक्सीन वगैरह डेवलप हुआ है। तो कई बार गवर्नमेंट स्कीम होता है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट जो प्रोग्राम है, वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उसका जो भी हेल्थ प्रोग्राम जो है, हेल्थ प्रोग्राम जो भी है, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा मेंस में। क्या क्या हेल्थ प्रोग्राम अभी चल रहा है? हाँ स्वास्थ्य साथी, तो वो क्या चीज़ के लिए है? कौन सा चीज़ के लिए है? 5 लाख पर फैमिली इंश्योरेंस इज कवर्ड, दैट इज गिवन देयर, राइट? देन यू नो समटाइम मैटरनल हेल्थ, चिल्ड्रन हेल्थ, एल्डरली पीपल, है ना, बहुत सारी चीज़ वहाँ पर है। योजनास ऑल्सो देयर, तो वो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेस्ट बंगाल के जो है बायोटेक्नोलॉजी जनरल होगा, मतलब ये जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी वही होगा। जैसे यहाँ पर ये चीज़ है GM क्रॉप के बारे में, है ना, कई बार जो वैक्सीन वगैरह जो होता है, तो यहाँ पर, और आप ये समझ लेना ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्यों? रीज़न बीइंग, कई बार स्टेट पीसीएस जो है यूपीएससी को फॉलो करता है। अगर मान लो यूपीएससी के लास्ट 10 साल में, लास्ट 10 ईयर्स में जो साइंस टे का क्वेश्चन आया है, वो हो सकता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। अभी ये सेम ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है OCS में, ओडिशा सिविल सर्विस। अभी मैं आई वॉज इन भुवनेश्वर, तो आई वॉज गोइंग थ्रू द क्वेश्चन पेपर। वो लोग क्या कर रहे हैं, ओडिशा सिविल सर्विस में भी जो यूपीएससी का कोई टॉपिक जो पूछा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वही चीज़ को वहाँ पर पूछ रहे हैं वो। तो जैसे वैक्सीन है वहाँ आ सकता है ना। फिर यहाँ पर ये चीज़ आता है जैसे स्टेम सेल थेरापी, स्टेम सेल के बारे में, फिर वो जीन थेरापी आ गया, क्लोनिंग आ गया, ये सब यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ जो सिलेबस दिया हुआ है, एग्रीकल्चर दिया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल के लिए। क्यों? यू नो वेस्ट बंगाल इज़ अ एग्रीकल्चर डोमिनेंट स्टेट, राइट? तो यहाँ जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर जो यहाँ प्रोग्राम्स हैं, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं, और जो टॉपिक, और एग्रीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? ज्योग्राफी से, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड में टेक्नोलॉजी साइंटिफिक एस्पेक्ट पूछा जाएगा। जैसे फर्टिलाइज़र आज हम यूज़ करते हैं, है ना, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। अभी क्या हम बात कर रहे हैं? बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। तो अब WBPCS में दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी आस्क्ड, दैट कुड बी अ क्वेश्चन फ्रॉम इन्वायरमेंट, एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी, साइंस पे क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज गिवन सिलेबस बताया हुआ है। इवन सर, अब मैं अभी दिखाऊंगा, आई शो द नोटिफिकेशन। तो ये एग्रीकल्चर पार्ट इसमें कवर करना है। फिर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे ICT को बहुत इंपॉर्टेंट है WBPCS के लिए, हेल्थ और ICT, और ये जो एग्रीकल्चर पार्ट है। स्पेस डिफेंस उतना नहीं रहेगा जितना ICT पार्ट होगा। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
आज हम यूज़ करते हैं ना कम्युनिकेशन, लाइक फॉर एग्जांपल 5G, अभी 5G का बात हो रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन में। अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और क्या क्या आ रहा है अभी न्यूज़ में, ये आ रहा है AI। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, हाउ AI कैन हेल्प डेवलपमेंट इन वेस्ट बंगाल, or where AI can be used in governance in West Bengal, whether health, education, agriculture, any area we can use it। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है, मेन सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। अब ये चीज़ है कि जो लोग साइंस टेक बैकग्राउंड का नहीं है उनको चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सिंपल, कभी भी क्वेश्चन का क्या आता है, मेन उसका वर्किंग पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड होता है, यू हैव टू गिव फॉर एप्लीकेशन। अब जैसे AI का एप्लीकेशन कैसे हम कर सकते हैं वेस्ट बंगाल में, 5G का कैसा क्या रोल हो सकता है कम्युनिकेशन में, गवर्नेंस में, स्टेट लेवल पे, तो वो सब चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। तो वहाँ पर पार्ट रहेगा। फिर यहाँ पर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में जैसे कि सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी जैसे हो गया, राइट। फिर यहाँ पर आता है जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनोटेक का यहाँ पर आ गया, रोबोटिक्स का आ गया, लेज़र का जो एप्लीकेशन है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर रहेगा। मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, आई टेक यू टू सिलेबस ऑल्सो देयर। तो मतलब जो चीज़ आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, दैट सेम थिंग यू आर कमिंग अक्रॉस फॉर सिविल सर्विस एग्जाम ऑफ वेस्ट बंगाल ऑल्सो देयर। इज नॉट मेकिंग so much of difference there. That means once you have done hard work for that syllabus, same thing you have to just prepare for the mains exam for WBCS also. You will be getting that. ठीक है। तो आई विल नाउ टेक यू टू द सिलेबस हियर। अब आप इसको सिलेबस में, लेट अस गो टू द सिलेबस पार्ट। देयर इज अ पार्ट यू हैव हियर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, आई विल जस्ट टेक यू टू दैट वन। सी हियर एनिमल, ये ऑप्शनल का दिया हुआ है, मतलब ऑप्शनल का सिलेबस भी इसमें स्पेसिफाइड है। जितना ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे यूपीएससी में स्पेसिफाइड होता है पेपर 1, पेपर 2, दैट इज ऑल गिवन हियर। दिस व्हाट यू फाइंड हियर इज ऑल गिवन। ग्रुप सी के लिए भी दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ग्रुप ए का जो है ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब ये चीज़ आपको पूरा, अब जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो सारा ऑप्शनल का इसमें उन्होंने दे दिया है, पर जितना ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये सारा दिया हुआ है। मतलब जैसे यूपीएससी में पेपर 1, पेपर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस पूरा मेंशन होता है, एग्जैक्टली वैसे ही ज्योग्राफी, फिर वो जितने सब्जेक्ट का है वो सर इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यूनिट बी मेजर। अब जैसे यहाँ पर ये चीज़ है, यू विल फाइंड हियर मॉडर्न इंडिया, पेपर 2 में यहाँ पर है ना, मॉडर्न इंडिया वगैरह, ये सब हिस्ट्री का सिलेबस है। ये हिस्ट्री का सिलेबस पार्ट वाइज उन्होंने बांट दिया है। जैसे मतलब कहने का मतलब, अगर आपने ऑप्शनल यूपीएससी के लिए लिया है हिस्ट्री, सेम आपका WBCS में भी काम आएगा। पॉलिटिकल साइंस अगर आपने यूपीएससी का लिया है, सेम आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नाउ लुक इट हियर, दिस मैथमेटिक्स का दिया है, लॉ का दिया है। तो ये पूरा ऑप्शनल पेपर का पूरा डिटेल पार्ट यहाँ पर कवर कर दिया है। कहने का मतलब आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस को रेडी करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस रेडी करना है और आपको प्रिपेयर करना है। जैसे फिलोसफी है तो ये भी आप मेंस के लिए आप यूपीएससी के लिए करते हैं, जो सिलेबस वहाँ दिया वो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया। दे हैव डन द सेम एस्पेक्ट ऑफ इट, यहाँ पर जो है एग्जैक्टली यहाँ पर सेम मेंशन कर दिया गया। तो कहने मतलब यहाँ पर यू विल गो डाउन हियर, तो यू हैव ऑल दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड, जूलॉजी एंड एवरीथिंग गिवन देयर। यहाँ पूरा का पूरा उन्होंने कवर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ कहने मतलब यही है कि इसने जीएस बाकी पेपर का सिलेबस उतना डिटेल नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है सोर्सेज वगैरह जो है, तो वहाँ पर उसको पढ़ के रखना है। सो आई विल नाउ कम टू दिस वन, जो मैंने पेपर 5 का बताया। लेट मी गेट बैक टू द पार्ट ऑफ इट। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को व्हाट आई हैव सेड हियर अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई अंतर नहीं है। वॉट एवर यू हैव कवर्ड फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, सेम विल बी पार्ट ऑफ WBCS. Now coming to the environment part here. If you take environment, say environment, science tech, current affairs and GK, that is in the same paper, पेपर 5 में दिया है, सारा कॉमन में दिया है, ठीक है WBCS। अब environment क्या क्या दिया है, एक दिया है ये चीज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, you have biodiversity conservation part, what you are covering right now, अभी मैं क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ आप लोगों को, that is नेशनल पार्क सेंचुरी हो गया, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन। फिर भी देन आई हैव टॉल्ड ये थ्रेटेन स्पीसीज़ के बारे में, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक है
प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में। अब बस अंतर ये होगा कि बंगाल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल सिंगालीला, सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ है? सिंगालीला नेशनल पार्क, सिंगालीला, हाँ, नियर दार्जिलिंग। देन यू गोरुमारा, कुछ बिहार वो साइड है ना, उस साइड में आता है। बक्सा टाइगर रिजर्व है ना, उसी साइड में बक्सा टाइगर, सुंदरबन टाइगर रिजर्व सुंदरबन में आ गया। तो उसी पार्ट पे होगा। एक तो आपको नेशनल पता है, दूसरा आपने वेस्ट बंगाल का पढ़ा है। फिर यहाँ पे स्पीसीज के बारे में, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ बंगाल है। नॉर्मली एक आता है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। अब एज एग्जाम्पल रेड पांडा कहाँ मिलेगा? दार्जिलिंग में, वहाँ रेड पांडा सिक्किम के साथ अटैच्ड है, वो स्पीसीज यहाँ पर पाया जाता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। कई सारे बर्ड्स जैसे बंगाल फ्लोरिकन है ना, ग्रासलैंड बर्ड वगैरह जो है वहाँ भी पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा स्पीसीज जो रेड डेटा बुक में, आयुसियन रेड डेटा बुक में जो थ्रेटेंड है, लाइक क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये सब पार्ट में आता है, तो वो सबको उसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ और क्या पूछेंगे, ये चीज़ गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट जो इसमें प्रोग्राम्स हैं एंड प्रोग्राम्स ऑफ कंजर्वेशन। जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का भी कई सारा अथॉरिटी होगा, कई सारा यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा होगा, नेशनल लेवल का ही वेस्ट बंगाल में प्रोग्राम चल रहा होगा। जैसे टाइगर प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर है, सर ये सब हाँ रामसर साइट में मिल जाएगा? हाँ, वहाँ भी मिल जाएगा। रामसर का भी वहाँ पे आता है, वेटलैंड वगैरह में। जैसे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड इज़ अ रामसर साइट, सुंदरबन इज़ अ रामसर साइट। देन यू नो दैट टाइगर रिजर्व जैसे है प्रोजेक्ट टाइगर, तो वेस्ट बंगाल में भी है। एलिफेंट, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, यू नो अलीपुर द्वार इज अगेन दैट पार्ट, जल्दापाड़ा एंड ऑल दिस एरिया, जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी एरिया में। तो अलीपुर द्वार को अभी ईस्टर्न एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। तो दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन इन द मेंस एग्जाम, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट। तो जो भी ऐसे प्रोग्राम्स रनिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम यहाँ रन कर रहा है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। मैंने एक बार बताया था क्लास में, BHS बायोडोज हेरिटेज साइट, चिल्कीगढ़, कनक दुर्गा है ना, झारग्राम, दैट इज पार्ट ऑफ इट। और जैसे दार्जिलिंग में धोत्रे, तोंगलू, ये सब BHS साइट है। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, दैट कैन बी आस्क्ड। देन व्हाट कम्स हियर अपार्ट फ्रॉम दिस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। अब मैं इसको दो चीज़ को लिंक करना है। ये जो क्लाइमेट चेंज का जो पार्ट है, जो इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल में हो रहा है, क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है वेस्ट बंगाल में क्लाइमेट चेंज का। अब जैसे सुंदरबन है, सुंदरबन इज मेड ऑफ मेनी आइलैंड्स, सुंदरबन इज मेड ऑफ आइलैंड्स ना, द नंबर ऑफ आइलैंड्स आर देयर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सी लेवल राइज, यहाँ सी लेवल राइज हो रहा है, SLR हो रहा है। दूसरा यू नो दिस वन, साइक्लोन्स। एवरी ईयर सुंदरबन गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ साइक्लोन, राइट, क्योंकि बे ऑफ बंगाल साइड में वहाँ पर है। और सी लेवल राइज होने पे क्या होगा, आइलैंड विल सिंक। ये सब क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है ना, दिस पार्ट ऑफ दिस इम्पैक्ट देयर। देन अगेन यू नो दैट हीट वेव, कई बार ये भी है ना हीट वेव, वेदर इवेंट हीट वेव। व्हाट इज हीट वेव, गर्म जो होता है, गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर है, वहाँ पर लोग वहाँ पर, खास तो हीट वेव कहाँ होता है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। अब जैसे सुंदरबन जाएंगे, ह्यूमिड है, वहाँ पर कोल्ड नहीं, ह्यूमिड आता है, तो वो चीज़ वहाँ पर आता है। तो जो भी क्लाइमेट चेंज का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सपोज आपने क्लास में UPSC पॉइंट ऑफ व्यू आपने ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, इसमें एक नाम आता है IPCC रिपोर्ट, वो सब पढ़ लिया। अब जैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में है, तो ये पार्ट भी जो आता है, दार्जिलिंग वगैरह जो एरिया है ना, वो सिक्किम के साथ जो अटैच्ड है, तो वहाँ पे क्या हिमालयन रेंज है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अभी जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, सिक्किम में फ्लैश फ्लड हुआ था, तीस्ता रिवर, यू नो तीस्ता रिवर कहाँ स्टार्ट हुआ था, सिक्किम में। अब वहाँ क्या हुआ था, फ्लैश फ्लड हुआ था, तो उसके कारण क्या है, तो बहुत लोग का जान चला गया है ना, वहाँ सब कई बार स्नो एवलांच होता है, तो उसका कहीं ना कहीं रेपरकशन कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल में भी होगा, क्योंकि नीचे कौन है, बंगाल है। एक वहाँ वैली आता है, न्यूरा वैली है ना, वो उसी साइड में, उसका इम्पैक्ट होगा वहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर होगा। एक हो गया आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो कि दोनों एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा क्या है, आपने बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू आपने बाकी चीज़ों को पढ़ा, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आ गया कि व्हाट आर द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ओवर वेस्ट बंगाल एंड हाउ टू डील विद दैट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम भी है, एक्शन प्लान है कि हम कैसे कम करें, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, विंड पावर,
आपने अभी देखा होगा, अभी वो सब में भी काम चल रहा है ना। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट क्या आता है, वाटर मिशन, पानी को बचाना, वाटर सेविंग जो है, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वो बंगाल में भी आता है वहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में। तो जो चीज़ आपने वहाँ पढ़ा, इसको बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में लिंक करना है, यू हैव टू लिंक विद द बंगाल कॉन्टेक्स्ट। देन दिस वन पोल्यूशन पार्ट, और ये प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। ये जो है यहाँ जैसे कि वेस्ट बंगाल के स्पेसिफिक में जो भी इसमें इन्वाटर पोल्यूशन है, जो इश्यूज वहाँ पर है, उसको स्टडी करना है। एक हो गया जनरल, जनरल क्या, ऑल ओवर इंडिया में या ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड पोल्यूशन क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे इंडिया में बहुत सारे पोल्यूटेड सिटीज़ है, मुंबई में आजकल पोल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, ऐसा तो नहीं कोलकाता में नहीं है, कोलकाता में भी है। तो जो भी पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का जो सिटीज़ वगैरह है, अब फिर वहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या क्या ऐसा इश्यूज़ है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में है ना, हाई लेवल आर्सेनिक क्यों आ रहा है, क्यों आर्सेनिक आ रहा है ग्राउंड लेवल में ज़्यादा, ऐसा क्यों है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल सिवियरली इम्पैक्टेड बाय आर्सेनिक, क्यों ऐसा है बताओ। बिकॉज ऑफ टू मच एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर। क्या होता है, रॉक, अंदर रॉक होता है ना, लीचिंग होती है, तो आर्सेनिक क्या होता है, निकलता है। अब वही पानी से, जैसे गांव वगैरह में क्या करते हैं हम लोग, क्या यूज़ करते हैं, हैंड पंप वगैरह है, कुआं वगैरह है। और क्या डिजीज़ होता है, क्या डिजीज़ होता है बताओ, कैसे होता है, वेरी गुड, ब्लैक फुट डिजीज़, वेरी राइट, ब्लैक फुट डिजीज़। ये सब जो है आर्सेनिक का कंटामिनेशन है, नाइट्रेट कंटामिनेशन है। और बंगाल तो यहाँ बहुत सारे पुअर लोग भी है ना, जो पॉवर्टी और उसके नीचे है, अब उनमें हेल्थ इम्पैक्ट होगा। तो ये सब मेंस पे पूछ सकते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, सोल्यूशन क्या है। अब जैसे कि बंगाल में ये अभी जैसे मैंने क्लास में बताया था, वो जो है जो कुचरूपाना, तो दैट इज अ जल कुंभी, दैट इज वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, है ना, टेरर ऑफ बंगाल है। अभी आजकल क्या हो रहा है, लेक में, वेटलैंड में ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इससे क्या होगा, एक्वाटिक सिस्टम में इम्पैक्ट है ना, एक्वाटिक सिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है, पोल्यूशन वगैरह जो आता है वो पार्ट में आएगा। तो क्वेश्चन मेंस एग्जाम में आ सकता है ना, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। कई बार ये भी चीज़ आता है कि पोल्यूशन के साथ साथ में, अब जैसे यहाँ पर ये चीज़ है एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन में क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल यू नो दैट एसिडिफिकेशन में अभी जैसे कुछ जगह पे सॉइल एसिडिक हो गया, एग्रीकल्चर में सॉइल का जो है, क्यों, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो सॉइल पोल्यूट होगा, राइट। अब जैसे मेंस में, अब जैसे यूपीएससी में पूछा नीम कोटेड यूरिया, अभी आपको पता है नैनो यूरिया, तो वो बंगाल स्पेसिफिक भी क्वेश्चन आ सकता है, द नैनो यूरिया का एप्लीकेशन, नीम कोटेड यूरिया का एप्लीकेशन। लेकिन पोल्यूशन प्रॉब्लम वहाँ पर है ना, ये चीज़। तो ये नहीं सोचना है केवल एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन कैन बी मेनी टाइप्स। अब इसके लिए जो गवर्नमेंट, अब यहाँ पे एक और क्या ऐड करना होगा, जो गवर्नमेंट स्टेप्स है, गवर्नमेंट से एक्शन प्लान। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब कहाँ पर WBCS में आएगा मालूम है, इसके लिए वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PCB, हर स्टेट में होते हैं ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, देयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और उसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कुछ कुछ काम होता है। क्या करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एयर सैंपल, वाटर सैंपल, सॉइल सैंपल, उसका एस्टिमेशन करना, उसका कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसके बारे में रिपोर्ट लाना, गवर्नमेंट को पता चलता है उसके बारे में। तो वो सब चीज़ भी WBCS में क्वेश्चन में आ सकता है। और उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि जो रिपोर्ट आते हैं ना, जो कई बार रिपोर्ट आते हैं गवर्नमेंट का, तो वो रिपोर्ट वगैरह को पढ़ के रखना होगा, उसका जो फाइंडिंग्स है वो जानना होगा। तो ये कहीं ना कहीं करंट न्यूज़ से जुड़ा होगा, जो बंगाल की कॉन्टेक्स्ट में करंट अफेयर्स है वो पार्ट में आएगा। प्लस जो बाकी जो इशू आते हैं, जैसे कि ओजोन होल का जो है, तो वो पार्ट में आ गया, एसिड रेन के बारे में आ गया। अभी आजकल जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट है ना, ऐसा नहीं है कि गार्बेज वेस्ट बंगाल में जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज तो यहाँ भी हो रहा है, अर्बनाइजेशन वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे गार्बेज का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। अब सपोज करो कि आप वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में आपने ज्वाइन किया, और वो सारा जो इश्यूज़ है, कई बार हो सकता है आपका पोस्टिंग इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट हो जाए, तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है, प्रोग्राम होता है, तो कोई स्टेट स्पेसिफिक चीज़ को जोड़ना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पर करना है। कहने का मतलब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है,
बेसिक कॉन्सेप्ट यूपीएससी का और डब्ल्यूबीसीएस का सेम है, केवल आपको टेलर मेड करना है स्टेट स्पेसिफिक विथ एग्जाम्पल्स एंड बाकी चीज़ें, रेस्ट ऑफ थिंग्स आर द कॉमन वन, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट मी सी, अच्छा, कैन आई सजेस्ट सम स्टडी मटेरियल, सम बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। तो उसका ये चीज़ है, जैसे कि साइंस के लिए द स्टडी मटेरियल का अगर बात है तो मैंने अभी बताया था, तो आपको सिंपल एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी यू कैन स्टार्ट 9th and 10th जनरल साइंस के लिए, प्लस 11th and 12th दिस फॉर बायोलॉजी। दिस विल बी all science पेपर विल बी देयर, दैट इज पार्ट ऑफ 9th and 10th स्टैंडर्ड। कई बार ये भी होता है इफ़ योर बोर्ड, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे आईसीएसई बोर्ड भी है ना, आईसीएसई जो स्कूल लेवल में जो होता है 10th स्टैंडर्ड में, या आपका अगर सीबीएसई बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, या कोलकाता बोर्ड जो है वहाँ पे माध्यमिक जो है, माध्यमिक परीक्षा होता है, बांग्ला में भी है सारा, तो वहाँ भी कर सकता है, जहाँ साइंस के बारे में दिया हुआ है, बेसिक साइंस, मतलब कोई हाई लेवल नहीं, सेल बायोलॉजी, जैसे कि सेल के बारे में, प्लांट सेल, एनिमल सेल क्या है, ह्यूमन बॉडी के बारे में, हार्ट के बारे में, सर्कुलर सिस्टम, ब्लड के बारे में, डिजीज़ के बारे में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा होता है, वायरल इन्फेक्शन कौन सा होता है, वही सब कॉमन चीज़ जो आप बहुत पहले पढ़े उसको रिवाइज करना होगा, है ना, उसको कवर करना, और क्लास में भी कवर किया जाएगा, तो वो पार्ट करना है। अब रही बात टेक्नोलॉजी का, जो है टेक्नोलॉजी जो पॉइंट ऑफ व्यू जो आता है, इसका मैं दो सोर्स बताता हूँ। एक है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, तो जैसे कि कई बार क्या होता है, जो आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, क्लासरूम नोट्स होते हैं, प्लस जो कई बार आपने देखा होगा कि जो कोचिंग का जो प्रिंटेड मटेरियल होता है, जैसे एप्टी प्लस है, एप्टी प्लस का आपका साइंस टेक का मटेरियल भी दिया हो गया होगा, वो आपका साइंस टेक का आपको मिला बुकलेट वगैरह, वो मिलेगा जब साइंस टेक का क्लास होने पे, वो आपको मटेरियल होता है, जैसे इन्वायरमेंट का है, तो वहाँ पर वो पार्ट को पढ़ना है। प्लस इसमें ये है कि जैसे बुक का है, तो अब बुक में ये भी है, एक बुक मैंने खुद लिखा है, मेरा बुक भी है, जैसे ओक ब्रिज पब्लिकेशन का है, तो देयर ऑल्सो यू कैन सी देयर ओक ब्रिज पब्लिकेशन, दैट इज अ, ये बुक है, दिस विल फाइंड माई दिस नेम ऑफ द पब्लिकेशन हाउस, तो दैट यू कैन रिवाइज वन, इट इज देयर मार्केट। आप मतलब कोई भी ऐसा साइंस टेक का बुक जहाँ पे स्पेस, डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, आईसीटी वो सब दिया हुआ है, तो उसको फॉलो कर। इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट का मैं बता रहा हूँ, इन्वायरमेंट का क्या करना है, स्टडी मटेरियल में एक है एनसीईआरटी का क्लास 12th बायोलॉजी, क्लास 12th बायोलॉजी लास्ट 4 चैप्टर्स, जैसे इसमें प्रीलिम्स एग्जाम जो है, GS1 पेपर ऑफ WBCS का जो GS1 पेपर होगा प्रीलिम्स एग्जाम, वहाँ भी इन्वायरमेंट क्वेश्चन होगा, उसमें जैसे है ना इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, है ना, वो सब क्वेश्चन जो है, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, वो सब क्वेश्चन आ सकता है, तो वो एक पार्ट वहाँ पे करना है। दूसरा जो बुक की कॉन्टेक्स्ट में, जैसे फिर मैंने बताया क्लासरूम का जो मटेरियल है, कोई भी क्लासरूम जो मटेरियल आता है स्टडी मटेरियल, तो जहाँ पे आपको लगता है क्या क्या कवर होना चाहिए, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब सब्जेक्ट का कवर होना चाहिए, उसको फॉलो। बुक में जैसे एक नाम आता है शंकर आईएएस का नाम आता है ना, शंकर आईएएस वगैरह का है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे एप्टी प्लस का भी आता है, यहाँ पर दिस इन्वायरमेंट मटेरियल, इन्वायरमेंट का जो बुकलेट है वो क्लास स्टूडेंट को दिया जाता है ना, हैव यू गॉट दैट क्लास स्टूडेंट? हाँ, तो वो हो सकता है प्रिंटिंग प्रोसेस में होगा, तो उसको रिवाइज करते हैं ना, इंस्टीट्यूट क्या होता है, रिवाइज होता है, तो वो पार्ट हो गया। प्लस इसमें अगर आपको है तो एक ये भी है जीकेपी पब्लिकेशन का, वो देयर यू विल फाइंड, अभी रिवाइज बुक आने वाला है, अभी मैंने रिवीजन किया है, मल्टी कलर बुक है, अभी नेक्स्ट मंथ में दिवाली के बाद इन्वायरमेंट का आने वाला, वो WBCS में भी काम आएगा और आपका यूपीएससी में भी काम आएगा, तो वहाँ पर ये बुक है। प्लस क्या करना है, करंट अफेयर्स, नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स, जो भी आप यूपीएससी का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जैसे कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन वगैरह है, तो वो पार्ट है करंट अफेयर्स में, इसको करंट अफेयर्स साइंस टेक का और इन्वायरमेंट का फॉलो करना है। जैसे मंथली मैगजीन वगैरह हो गया, या कहीं भी कंपाइलेशन वगैरह आता है, कहने का मतलब जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, ठीक है, उसको कवर करना है। ये आपका यूपीएससी में कवर हो रहा है, WBCS में भी कवर हो रहा है,
बाद में क्या करना है, जब आप मेंस लिखने जाएंगे तो वेस्ट बंगाल पर्सपेक्टिव पढ़ना है। सर ये हाँ। करंट अफेयर वो क्या हमें वो हिंदू टाइम्स से हाँ, वही जो कॉमन जो कंपैरिजन होता है वही चीज़ फॉलो करना है। केवल बस ये करना होगा जो मेंस से पहले जो वेस्ट बंगाल की कॉन्टेक्स्ट में कुछ अगर करंट न्यूज़ में साइंस का आया हुआ है या वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में करंट न्यूज़ में कुछ इन्वायरमेंट का आया हुआ है तो उसको फॉलो करना है, उसको पढ़ना है, तो उससे हो जाएगा, उससे कवर हो जाएगा। राइट। टाइम्स ऑफ इंडिया करके आता है मतलब हाँ, वही आती तो वहाँ से अगर कोई कर सकते हैं वो जैसे उसमें वाले अगर इन्वायरमेंट का कोई न्यूज़ आ रहा है तो उसको फॉलो करना है। अब जैसे अभी क्या है ना, दीपावली आएगा, दिवाली में क्रैकर्स वगैरह यूज़ होता है, उसके बहुत धुआं होता है, वो पक्का न्यूज़ में आएगा कि आज आज कोलकाता का एयर क्वालिटी ये हो गया, इतना बढ़ गया। तो ऐसा चीज़ जो न्यूज़ में आता है व्हीकल पोल्यूशन वगैरह में, तो वो सब पार्ट को करना है, वहाँ बेस में आएगा। अब आज बहुत शांत है आप ही कल थे ना? हाँ, न्यूटन, योर नेम इज न्यूटन। No, yesterday that Pradeep Barnwal's part of. No, you were asking very good question. एक्चुअली क्या था कि उधर टाइम पे बहुत हो रहा था ना, इसलिए मुझे एंड करना हुआ। बट यू हैव आस्क्ड सो मेनी गुड क्वेश्चंस दैट व्हाट ही हैज गिवन द आंसर। अब अभी आप शांत क्यों हैं? यू आर गिविंग यूपीएससी एग्जाम? ओके, गुड, वेरी गुड। यू विल आल्सो गिव देयर? आई थिंक आई हैव मेट यू अर्लियर। नो, पक्का? वो कई बार चेहरा मिलता है ना, इसलिए मुझे लगा कि कहीं मैंने देखा है आपको। तो ये अच्छा के लिए तो नहीं, ये सेम चीज़ है, मतलब कहने मतलब यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा अब वो इंटीग्रेटेड बैच होगा, तो वहाँ पर सारा, जैसे मैं साइंस टेक पढ़ाता हूँ तो साइंस टेक में मैं सारा कवर करता हूँ, वो सारा एरिया जो है अभी सारा कवर होगा, इन्वायरमेंट में भी सब कुछ कवर होगा। तो अब अभी यूपीएससी क्यों नहीं, क्यों? 2023 का है बैच अभी भी मैं एक बार भी नहीं बैठी हुई सर अच्छा नहीं बैठे, तो नहीं, डोंट वरी दैट्स व्हाट। एंड आप उनसे हेल्प लो पूरा बंगाली सीखने में, जिनका उसका स्ट्रॉन्ग है। बोलना आता है हाँ मैं बंगाली हूँ हाँ, इतना पढ़ना नहीं है नहीं वो सीखना है। मैं पढ़ी हूँ छोटे से हाँ, केंद्रीय विद्यालय का घर में भी ऐसे ही चलता है मुझे बंगाली अच्छे से नहीं आता क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर से मम्मी बाहर जॉब वगैरह। हाँ, नहीं माय मॉम इज फ्रॉम इलाहाबाद शी वाज बोर्न एंड बॉर्न अच्छा, राइट राइट, पापा इज फ्रॉम लखनऊ ओ राइट राइट। मेरे सारे बंगाली फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम हिंदी इतना अच्छा बोल लेती हो हाँ, राइट नहीं, दैट इज राइट देयर। तो नहीं, उसमें न्यूटन भी हेल्प कर देगा, ही विल ऑल्सो हेल्प यू आउट देयर, राइट। तो डोंट, नो नीड टू वरी देयर, राइट। नो, आई थॉट लाइक योर फेस वाज सम सिमिलर टू समबडी, दैट्स व्हाट्स योर नेम? Nobomita. Good name, Nobomita. Bengali names are very unique name, right? You don't find across anywhere else. There's a new friend, हाँ, Nobomitra जो होते हैं, new friend there, right? Nobo means new. वो मित्रा जो वर्ड हाँ, वो हिंदी और बंगाली का सेम है ना सेम है, हाँ, सेम आता है। मीता है, हाँ, Nobomita, her name is there. Good name, that's really good name. So don't worry, you have not given the exam, ना? अच्छा, there will be notification. See, now the notification has come, ना? तो 100% they will come out with the vacancies. Group A, Group B, C and D. सर मेंस के ऐसे ही जैसे हम वैसे ही सेम टू। टाइम भी सेम है, मार्क्स भी सेम है, सारा कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। सिलेबस का वहाँ पर है, बस ये है, तो उसको कनेक्ट करना है। तो ये मैं कवर करूँगा। अभी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के बाद मेरी क्लास साइंस टेक की होगी, तो आई विल बी कवरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। करंट अफेयर्स वगैरह जो है इसमें सारा कवर होगा, ठीक है। आई विल बी देयर बिकॉज एक बार इन्वायरमेंट का क्लास खत्म होने के बाद फिर जैसे आपका अभी नहीं हुआ है WPCS का, वहाँ भी कराया जाएगा, हाँ, वहाँ पर सारा चीज़ होगा, तो उसको घबराना नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ये बहुत अच्छा है कि ऐसा पैटर्न किया है, तो इसमें सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत अच्छा हो जाएगा, यू कैन रियली क्वालिफाई। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों को डिसाइड करना होगा, तो विच ऑप्शन यू वांट टू टेक? ज्योग्राफी, हाँ, तो दैट विल हेल्प इन ऑल द एग्जाम, तो दैट यू कैन प्रिपेयर देयर। यू आर फ्रॉम कोलकाता ओनली और which one? Hooghly, हाँ, Hooghly district, I know the Hooghly district. You are properly from here? Nadia district, yes, Nadia district there. But both of you, Kolkata only? Haldiram, there's nearby there. Near Haldiram, yes. And not part of that, right. Good there. I think many people are there online there. If they have doubt, they can ask me. Then with that, we'll end up the session here. If there is any question, I can answer that. facing so many difficulties because I'm from different background, fashion designing background.
Oh, that then syllabus part. You have to, हाँ. I'm preparing in 2020, but now after 3 years of gap, again I'm starting. You are starting from the scratch level. Don't worry. I'll tell you that don't worry. Even if you don't have the same background of your, let's say, environment I'm taking class, is totally out of context. You have not read about it. Yeah, but All this, I huh? know this NCERT part. I'm NCD part you are there, huh? Then don't worry. You and even I always believe there's never late in life, right? Whenever jab jago tabhi sabera. When you are wake up that you have to do the UPSC exam, so you can 100% carry out. So you don't have to worry there. You have to only put efforts. You have to do the hard work there. That part. So your classes have been done here, WPCS? Now. You will start there. मेरा WCS का हो गया हो गया, खत्म हो गया. का हो गया तो वो इन्वायरमेंट वगैरह कवर हो चुका है, साइंस टेक वगैरह? नहीं पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था सिलेबस अच्छा अच्छा. तो जुलाई में एंड हो गया था तो उसके बाद भी कुछ क्लासेस देकर थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा वहाँ पर. तो वहाँ ये सब कवर हुआ है साइंस में, जो स्पेस, डिफेंस, नहीं ICT. ज़्यादा क्लास नहीं हुआ था बट जो क्लास हाँ, वो आप इसको अनम्यूट कर सकते हैं, कोई अगर बच्चा पूछना चाहे तो वहाँ पर. हाँ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का कुछ वो हुआ था वहाँ पर. हाँ, वो बांग्ला में कराया गया होगा. बांग्ला में कराए थे, कैसे कराए थे वो लोग? इंग्लिश में या बांग्ला में? बंगाली बंगाली में कराया ना वहाँ पर. हाँ, बंगाली में कराया वहाँ पर. सब लोग बंगाली ही थी और करेक्ट करेक्ट. हाँ हाँ हाँ. मेरा भी हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है और एक लड़की थी वो दार्जिलिंग का था लेकिन उसको बंगाली अच्छे से समझ में आता था. बंगाली में ही सारा कुछ वहाँ क्लास वहाँ पर. हाँ, राइट राइट. यहाँ भी है, दार्जिलिंग के बहुत सारे बच्चे हैं. मॉर्निंग में दे वेर देयर तो पार्ट ऑफ दिस. तो एनी वन वॉन्ट टू आस्क देयर एनी डाउट यू हैव, अदरवाइज विल स्टॉप द सेशन. Any online person want to ask a question? I have explained the syllabus part and the reference materials, and I have told you that very similar to is an opportunity for all of you. If you are preparing for WBCS, you are also preparing for UPSC exam also. Only the state specific things you have to read. So if there is nothing, then we can stop the class. Nobody is responding there. Shall we end the class? Yes. So we'll do one thing, we'll end up the class. If you have any doubts, or any kind of things you want to ask, you can always get back to Apti Plus, and Apti Plus will be able to give you the part of. But again, remember that please try to go to the notification PDF. Right, the 2 PDFs are there. Please go through that PDF thoroughly. It will help you understand the pattern of the exam, understand the syllabus of the papers, and then at the same time sources to refer plus your preparation part, right? So I wish all the best to everyone and looking forward to meet you. Thank you everyone. Take care. Bye bye. Thank you.